जो लोगों से किए हुए वायदे पूरे न कर पाए और जब उनके चुने हुए प्रतिनिधि जनता के बीच में जाए तो जनता याद करवा रही थी, क्या हुआ तेरा वादा। और कहीं ना कहीं ये झूठे वायदे, झूठी गारंटियां कांग्रेस के नेताओं पर भारी पड़ रही थी। सरकार थी या नहीं थी, एक बराबर ही थी, कुछ हुआ नहीं। और कहीं ना कहीं ये अनदेखी जनता की जो है वो बहुत भारी पड़ी और ये तो होना ही था, दबाव था। और मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं, ये केवल हिमाचल नहीं, कर्नाटक में भी कांग्रेस का ऐसा ही हालत है। ये नाटक इनका यहां से लेके वहां तक है। झूठी गारंटी दो, सत्ता लो और फिर कुछ मत करो। और कहीं ना कहीं ये इनको उल्टा पड़ा है। बड़े बड़े खोखले वायदे करना, आज जवाब नहीं बचा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बहनों का क्या कसूर था जो 1500 रुपये महीना इंतजार कर रही हैं। अब तक 21,000 रुपये इनके खाते में आ जाना था, नहीं आया। क्या कसूर है गरीब किसान का जिसको 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध, उसकी साल का 40-50 हज़ार रुपये की आमदन खराब हो गई। कौन देगा जवाब? क्या कसूर युवाओं का जिनको 5 लाख नौकरियां मिलनी थी, नहीं दे पाए? कोई सवाल का जवाब नहीं। इसमें भाजपा का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। ये तो कांग्रेस के अपने ही कर्म हैं जो इनको भारी पड़ रहे हैं। जो लोगों से किए हुए वायदे पूरे न कर पाए और जब उनके चुने हुए प्रतिनिधि जनता के बीच में जाए तो जनता याद करवा रही थी, क्या हुआ तेरा वादा। और कहीं ना कहीं ये झूठे वायदे, झूठी गारंटियां कांग्रेस के नेताओं पर भारी पड़ रही थी। सरकार थी या नहीं थी, एक बराबर ही थी, कुछ हुआ नहीं। और कहीं ना कहीं ये अनदेखी जनता की जो है वो बहुत भारी पड़ी और ये तो होना ही था, दबाव था। और मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं, ये केवल हिमाचल नहीं, कर्नाटक में भी कांग्रेस का ऐसा ही हालत है। ये नाटक इनका यहां से लेके वहां तक है। झूठी गारंटी दो, सत्ता लो और फिर कुछ मत करो। और कहीं ना कहीं ये इनको उल्टा पड़ा है। बड़े बड़े खोखले वायदे करना, आज जवाब नहीं बचा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बहनों का क्या कसूर था जो 1500 रुपये महीना इंतजार कर रही हैं। अब तक 21,000 रुपये इनके खाते में आ जाना था, नहीं आया। क्या कसूर है गरीब किसान का जिसको 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध, उसकी साल का 40-50 हज़ार रुपये की आमदन खराब हो गई। कौन देगा जवाब? क्या कसूर युवाओं का जिनको 5 लाख नौकरियां मिलनी थी, नहीं दे पाए? कोई सवाल का जवाब नहीं। इसमें भाजपा का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। ये तो कांग्रेस के अपने ही कर्म हैं जो इनको भारी पड़ रहे हैं। जो लोगों से किए हुए वायदे पूरे न कर पाए और जब उनके चुने हुए प्रतिनिधि जनता के बीच में जाए तो जनता याद करवा रही थी, क्या हुआ तेरा वादा। और कहीं ना कहीं ये झूठे वायदे, झूठी गारंटियां कांग्रेस के नेताओं पर भारी पड़ रही थी। सरकार थी या नहीं थी, एक बराबर ही थी, कुछ हुआ नहीं। और कहीं ना कहीं ये अनदेखी जनता की जो है वो बहुत भारी पड़ी और ये तो होना ही था, दबाव था। और मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं, ये केवल हिमाचल नहीं, कर्नाटक में भी कांग्रेस का ऐसा ही हालत है। ये नाटक इनका यहां से लेके वहां तक है। झूठी गारंटी दो, सत्ता लो और फिर कुछ मत करो। और कहीं ना कहीं ये इनको उल्टा पड़ा है। बड़े बड़े खोखले वायदे करना, आज जवाब नहीं बचा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बहनों का क्या कसूर था जो 1500 रुपये महीना इंतजार कर रही हैं। अब तक 21,000 रुपये इनके खाते में आ जाना था, नहीं आया। क्या कसूर है गरीब किसान का जिसको 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध, उसकी साल का 40-50 हज़ार रुपये की आमदन खराब हो गई। कौन देगा जवाब? क्या कसूर युवाओं का जिनको 5 लाख नौकरियां मिलनी थी, नहीं दे पाए? कोई सवाल का जवाब नहीं। इसमें भाजपा का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। ये तो कांग्रेस के अपने ही कर्म हैं जो इनको भारी पड़ रहे हैं। जो लोगों से किए हुए वायदे पूरे न कर पाए और जब उनके चुने हुए प्रतिनिधि जनता के बीच में जाए
तो जनता याद करवा रही थी, क्या हुआ तेरा वादा। और कहीं ना कहीं ये झूठे वायदे, झूठी गारंटियां कांग्रेस के नेताओं पर भारी पड़ रही थी। सरकार थी या नहीं थी, एक बराबर ही थी, कुछ हुआ नहीं। और कहीं ना कहीं ये अनदेखी जनता की जो है वो बहुत भारी पड़ी। और ये तो होना ही था, दबाव था। और मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं, ये केवल हिमाचल नहीं, कर्नाटक में भी कांग्रेस का ऐसा ही हालत है। ये नाटक इनका यहां से लेके वहां तक है। झूठी गारंटी दो, सत्ता लो और फिर कुछ मत करो। और कहीं ना कहीं ये इनको उल्टा पड़ा है। बड़े बड़े खोखले वायदे करना, आज जवाब नहीं बचा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बहनों का क्या कसूर था जो 1500 रुपये महीना इंतजार कर रही हैं। अब तक 21,000 रुपये इनके खाते में आ जाना था, नहीं आया। क्या कसूर है गरीब किसान का जिसको 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध, उसकी साल का 40-50 हज़ार रुपये की आमदन खराब हो गई। कौन देगा जवाब? क्या कसूर युवाओं का जिनको 5 लाख नौकरियां मिलनी थी, नहीं दे पाए? कोई सवाल का जवाब नहीं। इसमें भाजपा का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। ये तो कांग्रेस के अपने ही कर्म हैं जो इनको भारी पड़ रहे हैं। जो लोगों से किए हुए वायदे पूरे ना कर पाए और जब उनके चुने हुए प्रतिनिधि जनता के बीच में जाए तो जनता याद करवा रही थी, क्या हुआ तेरा वादा। और कहीं ना कहीं ये झूठे वायदे, झूठी गारंटियां कांग्रेस के नेताओं पर भारी पड़ रही थी। सरकार थी या नहीं थी, एक बराबर ही थी, कुछ हुआ नहीं। और कहीं ना कहीं ये अनदेखी जनता की जो है वो बहुत भारी पड़ी। और ये तो होना ही था, दबाव था। और मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं, ये केवल हिमाचल नहीं, कर्नाटक में भी कांग्रेस का ऐसा ही हालत है। ये नाटक इनका यहां से लेके वहां तक है। झूठी गारंटी दो, सत्ता लो और फिर कुछ मत करो। और कहीं ना कहीं ये इनको उल्टा पड़ा है। बड़े बड़े खोखले वायदे करना, आज जवाब नहीं बचा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बहनों का क्या कसूर था जो 1500 रुपये महीना इंतजार कर रही हैं। अब तक 21,000 रुपये इनके खाते में आ जाना था, नहीं आया। क्या कसूर है गरीब किसान का जिसको 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध, उसकी साल का 40-50 हज़ार रुपये की आमदन खराब हो गई? कौन देगा जवाब? क्या कसूर युवाओं का जिनको 5 लाख नौकरियां मिलनी थी, नहीं दे पाए? कोई सवाल का जवाब नहीं। इसमें भाजपा का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। ये तो कांग्रेस के अपने ही कर्म हैं जो इनको भारी पड़ रहे हैं।